शायद सोई हुई मीडिया और सोई हुई न्यायपालिका जाग रही है। वो सरकार से सवाल पूछने लगी है, वो सरकार को घेरे में लेने लगी है या सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगी है। शायद, मेरा ये शायद है, क्योंकि आज पेपर में मैंने एक लेख पढ़ा जिसमें सरकार से सवाल पूछा गया है या सरकार को प्रश्न चिन्ह के घेरे में लिया गया है। टॉपिक है नकारा निकम्मा तंत्र बेबस इंसान। बहुत दिन बाद मैंने इस तरह का लेख दैनिक जागरण जैसे अखबार में, जिसको कहा जाता है कि ये बीजेपी का अखबार है, उसमें छपा। और वो इससे रिलेटेड है कि ये जो होटल्स बनते हैं इनमें आग लग रही है, लोग मर रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। परमिशन दी जाती है 6-7 कमरों की, 10 कमरों की, बन जाते हैं 3-3 4-4 मंजिले होटल, 25-30 कमरे बन जाते हैं। किसी भी नियम का पालन नहीं होता है, इतनी अनदेखी होती है, क्यों होती है? तो उसने बाकायदा टॉपिक बना के कि कैसे भ्रष्टाचार इसमें लिप्त है और कैसे सरकार मौन है। क्यों मौन है? क्योंकि बड़े बड़े लोग गवर्नमेंट को या राजनीतिक दलों को फंडिंग करती है। भाई, फंडिंग वही करेगा ना जिसके पास पैसा है। आम जनता फंडिंग नहीं कर सकती है ना। आम जनता तो अपने लिए माई बाप चुनती है कि आएगी तो हमारा कल्याण करेगी, लेकिन जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वो फंडिंग करते हैं कि हम अपने कुकर्म करने के लिए फंडिंग के बाद फ्री हो जाएंगे, हमें परमिशन मिल जाएगी और सरकार आंख बंद कर लेगी, हम जो चाहे वो कर लेंगे। भाई, किसी को 50 लाख 10 लाख दे दीजिए या 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, फंडिंग कर दीजिए, तो थोड़ा तो एहसान मानेगा ना, तो वो आंख बंद कर लेगा, जाओ जो चाहे वो करो। तो उन्होंने लिखा कि चुनावी फंडिंग, राजनीतिक साठगांठ। राजनीतिक साठगांठ में जो अधिकारी फेवरेबल काम करते हैं उनको पोस्टिंग मिल जाती है, जो ईमानदार है उनको हटाओ यार। जाति के हिसाब से पोस्टिंग देना, ये सब भी ऐड है। तो इस हिसाब से अधिकारियों को अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से मलाईदार पोस्टिंग दी जाती है कि ताकि वो, बहुत सारे अधिकारी हैं, उन्हीं की परमिशन से ये होटल्स बनते हैं। उन्हें मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि परमिशन दी गई है 10 कमरे की, कैसे 30 कमरे बन पा रहे हैं। वो मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, वो भी आंख बंद कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी सरकार, हमारे आका या हमारे जो नेता हैं उन्होंने फ़ोन कर दिया है तो हम क्यों जाके उसकी चेकिंग करें। ऐसा पेपर में लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। फिर उन्होंने तीसरा बताया है कि दलालों का जाल भी है और बहुत बड़े लेवल पे दलालों का जाल है और कोई जवाबदेही नहीं है। कुछ भी होता है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, कोई किसी से सवाल नहीं पूछता है, क्योंकि भारत में ना इंसान की जान की कीमत बहुत कम है। बहुत 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 कम, कम नहीं है ही नहीं है। मर जाए क्या फर्क पड़ता है। और न्यायिक विलंब तो होता ही है। अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं। भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई दशकों तक चलती है, इसलिए लोग रिलैक्स रहते हैं। तो जब तक फैसला आता है तब तक आरोपी या तो रिटायर हो जाता है या उसकी मौत हो चुकी होती है। तो सबको पता है क्या हो जाएगा यार। लेकिन कानूनी प्रक्रियाएं बहुत जटिल होती है। एक बार पचड़े में पड़ गया तो लोग फिर समझ जाते हैं कि क्या दिक्कत है। और फिर उन्होंने लिखा है कि कानूनी और संस्थागत कमियां हैं, जांच के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए अधिकारियों पे नहीं हो पाता है। तो कुल मिला के सिर्फ अधिकारियों के ऊपर ठीकरा फोड़ा गया है। लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत राजनीतिक साठगांठ भी लिखा है, मेंशन किया है, फंडिंग की भी बात की है। तो थोड़ा सा ही सही शुरुआत किया है कि नेताओं पे सवाल उठाना शुरू किया है कि भाई, ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग करते ही क्यों हो? क्यों नहीं साफ पाक साफ छवि वाले अधिकारियों की पोस्टिंग करते हो? क्यों नहीं उन अधिकारियों की पोस्टिंग करते हो कि जब कोई वो परमिशन देते हैं या कोई नियम बनाते हैं तो उसका अनुपालन करने के लिए वो मॉनिटरिंग सिस्टम क्यों नहीं करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि अच्छा खासा फंडिंग मिल जाती है राजनीतिक दलों को, नेताओं को पैसा मिल जाता है, अधिकारियों को हो सकता है थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता होगा और इसीलिए वो आंखें बंद कर लेते होंगे। और फिर वैसे भी भारत में किसी के जान की क्या कीमत है? कोई कीमत है? नहीं है। सीरियसली, पहली बार पेपर में इस तरह के सवाल को पढ़कर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सही टॉपिक, सही बात उठाने से उसका सलूशन मिलता है। अधिकारी नेता पे दबाव बनता है, उन्हें पता चलता है कि लोग हमें देख रहे हैं, हमारी गलतियों को नोटिस कर रहे हैं। जब तक सवाल नहीं पूछेंगे, प्रश्न चिन्ह नहीं किया जाएगा कि भाई आग लग जा रही है, होटलों में बैठे बैठे आग लग जा रही है, क्यों लग रही है? क्यों? क्योंकि परमिशन से 10 उस एरिया का सर्वे होता है, बिजली पानी का सब चेक किया जाता है। कैसे 10 कमरे की परमिशन के बाद आपने 25-30 कमरे बना दिए?
क्या वहाँ बिजली की व्यवस्था है, कैसे सारा सिस्टम है, इसकी चेकिंग मॉनिटरिंग नहीं होती है। लेकिन अगर दैनिक जागरण ने ये टॉपिक छापा है और उसने एक हितेश वैद्य जी का, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के हैं, उनका एक लेख छापा है, तो कहीं ना कहीं अब माइंड में आ रहा है कि यार सवाल तो बनता है, मर कौन रही है? जनता। और फंडिंग किसको हो रही है? नेताओं को। तो हानि में कौन है? जनता। लाभ में कौन है? नेता और अधिकारी। तो सवाल तो बनता है।